तो गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 71 डेज 71वां दिन और हम निकल रहे हैं इंटरलैकन स्विट्ज़रलैंड से यूरिच की तरफ, जो कि राजधानी है यहाँ की स्विट्ज़रलैंड की। और कल मैंने जो आपको व्लॉग दिखाया था इंटरलैकन का, एक्सप्लोर किया था, आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। छोटा था बट चूँकि थक गए थे इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए। आज हम यूरिक की तरफ निकल रहे हैं, आपको दिखाएंगे यूरिक भी, जो कि कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है, बहुत करते हैं, शूटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं, तो इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और एक शेयर बनता है, एक लाइक बनता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें क्या पोजीशन है। हम आप देखिए यहाँ का मौसम कितना अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया मौसम बना हुआ, बहुत ही अच्छा प्लेजेंट। रात को गाड़ियों में इतनी ओस हो जाती है कि उसको साफ़ करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा कंट्री सेम है बट डेस्टिनेशन चेंज हो गया, तो वो है यूरिक। चलते हैं, अब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों, ये हमने अपना नाश्ता लिया, खीरा, टमाटर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, चना है, ब्रेड है, बटर है और जूस वगैरह है। बस यही नाश्ता है हम लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा है, ऐसी बात नहीं। क्या बात है दोस्तों, हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो कि है ज़्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल। और पहाड़ से अब देखो नीचे उतर रहे, क्योंकि होटल ही हमारा पहाड़ पे था, तो हम नीचे उतर रहे। टाइम दिखा रहा है करीब कोई 4 घंटे में पहुंचेंगे हम, क्योंकि थोड़ा रुकते रुकाते हुए कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रेस्ट करते हुए जाते हैं। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा प्यार मिले, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको हम दिखाते रहें। जो हम देख रहे हैं वो आप भी देखते रहें। बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में। और जो हमारे साथ हमारे फॉलोअर नए जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि हम निकले हुए अपनी कार लेके दिल्ली से कनाडा के लिए वाया लंदन होते हुए। दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब देखते हैं, देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। लाइक करते हैं तो हमें ऐसा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने जो मेहनत की है या जो कुछ किया है वो थोड़ा हमारा कामयाब हुई है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कोई मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे अर्निंग करनी है यूट्यूब से, मुझे वो चीज़ नहीं है, बट मेरे को अपने आप को मोटिवेट करना है कि भाई इन लोगों ने लाइक किया है मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगता है। ये सारे होटल हैं यहाँ पे, सीधे जाना। देखिए देखिए देखिए, ये सारा एरिया जितना भी है पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चूँकि हमारा पहाड़ के टॉप के ऊपर होटल था, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं होटल शायद चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके फिर हमारा मन बदल गया। हमने कहा यार एक रात तो रहना है, अब कौन बार बार चेंज करेगा, कैसे करेगा।
और वैसे भी कल थक गए थे और जाके सो गए हम लोग, तो इसलिए इसी होटल से ही फिर निकल रहे हैं हम लोग। रात को यहाँ पहुंचे तो एकदम से बारिश शुरू हो गई और मौसम इतना ठंडा हो गया, अच्छा मौसम हो गया, ठंडा तो नहीं, अच्छा मौसम हो गया। 17 डिग्री आज। तो सुबह उठे तो सारा ओस ही ओस थी सारी। ओस तो खैर रात को डेली कार पे पड़ती है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं जब देखते हैं कार को तो ओस ही ओस से भरी होती है, तो ओस तो डेली पड़ती है, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आगे से अब ये सामने स्टेशन आ गया, जो हम डेली पैदल आते थे, ये गंगेसविल का स्टेशन आ गया। हम भी अब उधर ही जा रहे हैं, इसी तरफ से वो निकाल के ले जाएगा कहीं से। तो नहीं दिखता ना गैस स्टेशन। डेली का हमारा जो काम रूटीन होती है कि सुबह उठ के पहले कहीं रास्ते में से पेट्रोल डलवाना, देखते हैं यहाँ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं आगे जाके लेंगे। यूरोप में पेट्रोल बहुत महंगा है, महंगा इन द सेंस महंगा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना महंगा, क्योंकि हर जगह का रेट अलग है। यहाँ अगर आप खुद डालेंगे तो रेट अलग है, और अगर किसी से डलवाएंगे तो रेट अलग है। इसलिए देखते हैं आज क्या रेट पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों पेट्रोल डलवाया मैंने, ये 18 लीटर पेट्रोल आया है और 30 फ्रैंक्स 30 स्विस फ्रैंक वो मैंने दिए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए 30 फ्रैंक्स का मतलब हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना बनता जाके। बहुत महंगा, यूरोप में पेट्रोल बहुत महंगा है। दोस्तों हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं यूरिक जो कि राजधानी है स्विट्जरलैंड की। देखते हैं अब कितनी देर में पहुंचते हैं, कैसे। बने रहिए हमारी जर्नी में, और जो अच्छे सीन आएंगे फिर आपको दिखाएंगे हम। बाकी आप स्विट्जरलैंड जो है ये तो कंट्री सारी लेकों की है, पहाड़ों की और लेक्स की। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत। ग्रीनरी का तो भरमार है यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी है इसका हिसाब ही नहीं। ग्रीनरी, लेक और टनल्स और पहाड़, क्योंकि पहाड़ों के नीचे ही ये टनल है। इन चारों चीजों से इस कंट्री में भरमार है। अब मिलान से जब इंटरलेकन आए थे तब करीबन हमने 35-36 टनल पार की थी। अब आज यूरिक की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कितनी टनल आती है। पहली टनल तो आ गई है जो हम देख रहे हैं आप। यहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि आप चल रहे हैं 110 मैक्सिमम 120, लेकिन पीछे की जितनी गाड़ियां वो सब चलती हैं 140, 150, 160। थोड़ी बस यही परेशानी आती है। इसीलिए जब भी कोई आए इस चीज़ को आए तो ये सोच समझ के आए कि मेरे को 4x4 लेके जानी है। चांस की बात है कि मेरी गाड़ी में क्रूज नहीं है, तो मैं क्रूज तो यूज कर ही नहीं सकता, और वैसे भी मेरे को भगाना नहीं गाड़ी को। मैं अपना स्पीड पे चलता हूँ, 100 मैक्सिमम 100-120 के बीच में।
इससे ज़्यादा ना मैं चलाऊं, ना मैं चलने में इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी के अंदर ऑडोमीटर में तो 180 दे रखा है, ऐसी बात नहीं है, और चला भी हूँ मैं कई बार, लेकिन नहीं, ज़्यादातर मैं वही चलता हूँ 100 और 120 के बीच में, क्योंकि गाड़ी की भी सेफ्टी चाहिए मेरे को और अपनी भी सेफ्टी चाहिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको कि अच्छा सीन आएगा तो। और दोस्तों देखिए, वो जा रहे थे हम लोग, रास्ते में एक लेक दिखाई दी, कितनी बड़ी लेक है, आप देखिए इसको, है ना, और सीन देखिए आप, पूरी की पूरी लेक ये हमारे साथ साथ चल रही है। अब हम लोग एक्चुअली में क्या है, रोड के उस तरफ है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइव है ना, तो हम रोड के उस तरफ है। और ये पूरी लेक जो है, आप देखिए आप, कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल ग्रीन वाटर, और बहुत लंबी चौड़ी है, ये दिखा नहीं सकता हूँ मैं, पूरी शूट नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा उतर के मैंने रोड क्रॉस करके मैंने किया, जो कि इलीगल है। दोस्तों ये देखिए, रास्ते में देखिए छोटी सी ट्रेन जा रही है, एक बोगी की, सामने देखिए वो आ रही है, हम भी जा रहे हैं इस साइड से। दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। हाँ देखिए, अब मेरे लेफ्ट साइड पे ट्रेन पेड़ों के पीछे छुप गई, अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, लेफ्ट साइड में ये आ रही है, देखिए नहीं निकल पाए, देखा होगा अगर आपने तो। स्टेशन आ गया, और देखिए राइट साइड पे अब लेक आ गई। लेकों की तो ये कंट्री है, लेक, टनल, इतने टनल है, और 10-10 किलोमीटर के लंबे टनल है, 10-10 किलोमीटर, और उसमें टनल में भी 80 किलोमीटर की स्पीड उन्होंने रिकमेंड की हुई है। मजेदारी तो ये देखिए, देखिए सामने ट्रेन आ रही है, देखिए देखिए सामने से ट्रेन आ रही है, देखिए कितनी खूबसूरत लगती है पहाड़ों के ऊपर से ट्रेन निकलते हुए। मुझे नहीं पता कौन सा शहर आया है ये, बट छोटा सा कोई शहर है ये, और अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरी गाड़ी की स्पीड भी कम से कम 100-105 की स्पीड चल रही है, और पीछे से गाड़ियां किस स्पीड से आती हैं और कैसे जाती हैं, देखिए आप। मेरे राइट साइड में अब लेक आ गई है। पूरी लेक है, देखिए आप, पूरी लेक राइट साइड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेक के साथ साथ ही आप देखिए टनल भी है, पहाड़ भी हैं, सब कुछ है। 125 किलोमीटर टनल है। आप देखिए 1250 मीटर का मतलब हो गया 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और देखिए पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है टनल, टनल भी आप देखिए चढ़ाई पे चढ़ रही है। एक प्लेन टनल होती है वो तो अलग चीज है, बट एक ऊंचाई की तरफ जाते हुए, और टनल में भी रिकमेंडेड जो स्पीड है वो 80 है। क्या टेक्नोलॉजी है, आप देखिए ना। मेरे ख्याल में ये 10वीं-12वीं हमारी टनल होगी, और कोई टनल तो ऐसी है जो 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब 20-20 मिनट लग जाते हैं उसको क्रॉस करने में। बस सीधे जाना है। तो 2 टनल है, अब यहाँ के 2 बन गई, एक यूरिक को जा रही है और एक कहीं और जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं हम सही जा सही रहे, जा रहे हैं। ये नहीं पता, हम सही जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था लुज़ैन, लुज़ैन से होते हुए ही ज्यूरिक जाना पड़ेगा। आप देखिए टनल के अंदर 2 टनल निकाली हुई है। ये ढूंढ के भी जा भाई।
अब सीधा चेक करें, ये भी थोड़ी देर घूम जाता है जीपीएस में। In क्या 400 खूबसूरती, meters, join with A2. क्या खूबसूरती है। देखिए ना आप रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, कितनी खूबसूरती है। देखिए आप, Continue on A2 for 10 kilometers. बताइए, टनल के साथ टनल कनेक्टेड है और फिर बीच में एक रोड दे रखी है। फिर लेक आ गई, देखिए राइट साइड में हमारे लेक के साथ साथ चल रहा है पूरा। स्पीड का तो कोई यहाँ लिमिट ही नहीं है, किसी भी सूरत में लिमिट नहीं। लिखते हैं 80 90 80 90 100 लिखते हैं, लेकिन लोग 120 130 या हो सकता है कि 140 150 तक भी चलाते हो। टनल की तो ये कंट्री है स्विट्जरलैंड जो है, टनल लेक, यही इसकी ब्यूटी है। अभी तक जो टनल आई थी उसमें दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा था। ये पहली टनल हमें मिली है जिसमें एक ही साइड से ट्रैफिक है, और इसमें भी 3 लेन है। सीधे चल जाते हैं 6.5 किलोमीटर्स। दोस्तों फिर देखो, फिर टनल आ गई है जो कि 2 किलोमीटर लंबी है। 2 किलोमीटर। ये कम से कम मेरे ख्याल में 16वीं 17वीं टनल आई है हमारी। इतनी टनल आ चुकी है। बहुत लंबी छोटी छोटी टनल है। चलो दिखाते हैं आगे। दोस्तों सामने देखो, टनल के अंदर भी चढ़ाई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, टनल के अंदर भी चढ़ाई दे रखी है। क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने की हुई है। फिर टनल आ गई, एक तो इधर से और टनल जो है पीछे से भी आ रही है कुछ, वो भी मिल रही है इसके साथ आगे। मैं पीछे आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो मेरे पीछे इतना ट्रैफिक है। आगे तो ट्रैफिक जो है सो है, पीछे भी फुल ट्रैफिक है। तो बताइए, ऐसे ट्रैफिक के अंदर अगर आप स्लो गाड़ी चलाएंगे तो पीछे वाला गालियां देगा ही। सोचो दोस्तों, अगर इन्होंने टनलें ना बनाई होती तो कितना पहाड़ों पे चढ़ना होता, कितना क्या करना होता। बैसल, बर्न और ज्यूरिख।
दोस्तों एक चीज देखने वाली और भी है, अब मौसम देखिए अभी यहाँ पे एकदम से गर्म हो गया। In 600 meters, keep right to continue on A14. Follow signs for Zurich, Zug. मौसम यहाँ पे गर्म हो गया, देखिए आप। ये वाले को फॉलो करना है, Zurich तक। Keep right to continue on A14. Continue for 38 kilometers. दोस्तों हम ये ज़्यूरिख पहुँच गए हैं और हम चूँकि सिटी से थोड़ा बाहर है क्योंकि पार्किंग की प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक होटल लिया है, ये छोटा सा अच्छा होटल है, ऐसी बात नहीं है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये रही। और उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से अब ज़्यूरिख को थोड़ा सा देखने के लिए, जैसे हमारी डेली की रूटीन है। अब यहाँ से हम लोग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, थोड़ा वॉक डाउन भी हो जाएगा, थोड़ा टांगे भी खुल जाएंगी। फिर वहाँ स्टेशन आएगा, स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ेंगे और फिर जाएंगे। यहाँ देखिए सारे रेस्टोरेंट्स हैं बाहर, इस टाइम इन्होंने लगा रखे होता है कि ये मिलेगा। अब यहाँ की लैंग्वेज, क्योंकि ये हाईवे है, हाईवे तो नहीं है, सिटी का हाईवे जो कि मेन हाईवे से जाके मिलाता है, तो उसी के ऊपर ये होटल बना हुआ है। बाकी आप सीनरी देखिए, आपने स्टोरी में या पोस्टरों में देखा होगा स्विस की जो गाय होती हैं वो ज़्यादातर रेड कलर और वाइट कलर की मिक्स होती हैं, लेकिन रेड नहीं, सॉरी, ब्राउन और वाइट होता है, रेड नहीं होता, ब्राउन और वाइट होता है। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, अगर किसी के पूरा ब्राउन है तो वाइट उसका मुंह होगा थोड़ा सा। यहाँ पे है, देखिए सामने ये गाय वाय चल रही हैं। अब हम जा रहे हैं पैदल, देखते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कितनी दूर है, क्या नहीं है। दोस्तों ये देखो, ये घर के बाहर एक किसी ने अपना बना रखा है, ये लोहे का टांगा, और एक चला रहा है और एक पीछे बैठा हुआ है। ये है खूबसूरती। और ये देखिए आप पुराने पुराने मकान यहाँ पे। मेरे को लगता है वो सामने स्टेशन है, ब्रिज क्रॉस करके चलते हैं। चल रहे हैं, थोड़ा चलना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे टिकटें वगैरह से बहुत महंगी है, बस की भी और इसकी भी। चलो वो तो कोई बात नहीं थी, हम कर लेते, लेकिन वो कह रहे हैं 4 स्टेशन के बाद है और 300 मीटर का एक स्टेशन है, तो 1200 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर, 1.25 किलोमीटर हो गया ना, 1.20। तो हम ये देखिए यहाँ पे भी मक्का है या मक्की है, मक्का की खेती होती है यहाँ पे भी। पीछे देखिए सारे मकान वगैरह कितने खूबसूरत बने हुए हैं। जा रहे हैं हम, देखते हैं स्टेशन कितनी दूर है, क्या है। ये यूरिक सिटी से बाहर का सारा सीन है गांव का। अब बताइए गांव ऐसे होंगे तो क्या हालत होगी। गांव तो नहीं कह सकते, एक सब सिटी कह सकते हो आप इसको। दोस्तों ये देखो, चलते चलते ना रास्ते में एक कोका कोला की फैक्ट्री आई है ज़्यूरिख के अंदर। इसके बाहर तो खैर रेनोवेशन कर रहे हैं वो,
और ये सारी बड़ी फैक्ट्री है, देखिए आप, सारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है कोका कोला। सारे इसके ऐड लगे हुए हैं बाहर। इसके आगे का कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग, फैक्ट्री का एक्सटेंशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है कोका कोला की। ये इसका देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। सारी इसका बहुत बड़ा यूनिट है इसका। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। हम चूँकि अपने होटल से वॉक करके आ रहे हैं, करीब 15-20 मिनट का वॉक था, तो हमारा तो यही हिसाब रहता है कि हम 15-20 मिनट आधा घंटा वॉक करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी नस, जिससे ये है कि हाथ पैर खुले रहें। ये देखिए, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री कोका कोला की है। मेरे ख्याल में सारे स्विट्जरलैंड को फीड करती होगी। देखते हैं स्टेशन कितनी दूर है, कहाँ है। ये हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। तो अब देखते हैं टिकट कैसे मिलती है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ सिस्टम अलग है। यहाँ कोई काउंटर नहीं होता, मशीनें लगी होती हैं, वहाँ आप सिक्के डालिए और पैसे लीजिए। तो सारा कुछ ऐसे ही है इसका, ट्रेन का। ट्रेन आई है, देखिए डबल डेकर ट्रेन है ये, और इसमें हम बैठ के ज़्यूरिख जा रहे हैं टाउन में, जिसका हमने 28 सेंट्स दिए, 28 फ्रैंक दिए हमने। तो अब नीचे भी बैठ सकते हैं। आज हम ऊपर ही बैठेंगे ज़रा मस्ती के लिए। आई तो ये स्टेशन पे जाने का ना लिखा होगा सब कुछ, जब भी देखें उसको देख लेंगे हम। और डेकल ट्रेन है, नीचे भी है सीटें और ऊपर भी है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्लेन में बैठे हों हम लोग। बहुत अच्छी ट्रेन है ये। ये देखो, ये पोजीशन है। हम स्टेशन से बाहर निकले हैं, ऊपर आए हैं और फिर स्टेशन है, और हर जगह की ट्रेन जाती है यहाँ से, पूरे स्विट्ज़रलैंड की। कहीं भी आप चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड क्या, आपने लग्जमबर्ग जाना हो, पेरिस जाना हो, आप देखिए सारी टिकटें, सब ट्रेनें जा रही हैं। अब हम इस सोच में पड़ गए हैं कि बाहर कहाँ से निकलें हम, तो उसके लिए भी देखते हैं कहाँ से निकलना है हमें। आप देखिए कैसे प्लेटफॉर्म पे क्या खड़ी होती हैं आगे ट्रेनें। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए। और यहाँ पे सब असिस्टेंट खड़े हुए हैं जो कि असिस्ट करते हैं सारे एक दूसरे को। ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें खड़ी होती हैं, और फिर उसके बाद आपने कहीं भी जाना हो, पूरा जाल बिछा हुआ है ट्रेनों का। और सुपर फास्ट ट्रेनें हैं और डबल डेकर ट्रेनें हैं सारी। दोस्तों ये है, अब सबसे बड़ी बात है कि हमने टिकट जो ली है वो 24 आवर्स की ली है। 24 आवर्स में अगर 24 आवर्स की टिकट हमारी जो आई है, वो उसमें हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, ट्रैम भी, बस भी और ट्रेन भी, उसी टिकट में। अभी मैंने टिकट चेकर से पूछा है यहाँ पे, तो उसने बताया कहने लगे आप विद इन 24 आवर्स कहीं भी कुछ भी चेक कर, कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ट्रैम ले लो आप, बस ले लो, कुछ भी ले लो, अब आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 28 सेंट CHF, मतलब स्विट्ज़रलैंड फ्रैंक में। अब हम निकल आए हैं बाहर। अब सिर्फ हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखना है। और ये बाकी देखिए आप, सारा यहाँ पे पूरा है। ये देखिए, ये ट्रैम जा रही है। अब पहले हम किससे पूछते हैं भाई कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद देखते हैं। दोस्तों हम ये ज़्यूरिख के सिटी सेंटर में घूम रहे हैं, और आप देखिए सारी दुकानें यहाँ पे, शोरूम्स बड़े बड़े हैं सारे ये, और ट्रैम सब जगह चलती हैं। आप देखिए ना, ये स्टेशन है इसका, सबसे बड़ा स्टेशन है जहाँ पूरे
यूरोप में ट्रेनें जाती हैं, स्विट्ज़रलैंड में तो जाती ही हैं, यूरोप की भी शायद ट्रेनें जाती हैं यहाँ से। देखते हैं, अब करते हैं कुछ, कहाँ जाना है और भी देखते हैं। देखो दोस्तों, हम ना पूछते पूछाते हुए आए हैं किसी से कि यहाँ से हमें 4 नंबर की ट्रेन ट्रैम्प जाएगी, जो कि लेक में ले जाएगी, रेहाना लेक करके है, तो वहाँ ले जाएगी हमें। अब आए हैं, पूछते हैं किसी 4 नंबर ट्रैम्प कहाँ से जाएगी। ये देखिए, एरिया देखिए आप, और स्टेशन देखिए कितना बड़ा है। आप पूछते हैं, पूछ के फिर जाते हैं, 4 नंबर ट्राम पूछते हैं कहाँ जाएगी। ये हम पूछते पूछाते हुए सारा अब ये सारे रास्ते बंद कर रखे हैं इन्होंने, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो अब उस साइड जाना है, देखते हैं। यहाँ का सिस्टम अच्छा है, सिस्टमेटिकली सब चीज़ें बना रखी हैं उन्होंने। देखो दोस्तों, ये ट्रामों की दुनिया है, ट्राम ही ट्राम चलती सारी। ये देखिए, दोस्तों देखो, ये हर जगह ट्राम ही ट्राम है। ट्राम ने पूरी स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड क्या पूरे यूरोप में ही देख रहा हूँ मैं, जहाँ तक गया हूँ अभी तक, वहाँ तक सारी ट्राम ही ट्राम चल रही हैं। सारी सिटी को पूरा कवर किया हुआ है इन्होंने ट्राम। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। आप कहीं भी जाइए पूरी सिटी में अलग अलग टाइप की ट्राम, सारी वही है, बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है उनकी। अब यहाँ देखिए, सारे शोरूम्स हैं बड़े बड़े। सारे देखिए, पूरा चर्च है सामने वो। बड़े बड़े शोरूम्स हैं कपड़ों के, आप देखिए ना, आप देखिए उसे, कितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पे। देखिए, चर्चों की दुनिया पूरी है यूरोप जो है, चर्च का ये सारा। खूबसूरत कितना बना हुआ देखिए आप। फैशन है यहाँ, फैशन, और फैशन टैग ऊपर। देखो यहाँ स्टोर खाने पीने का, आप लो, खरीदो और खाते हुए जाओ, है ना। और फिर इनका मॉल भी है अंदर, कोप्स का नाम से है, COOP। और वैसे ही यहाँ से आप कुछ खरीद के खा सकते हो। देखते हैं क्या चीज़ है। ज़ूरिक की सड़कें, शोरूम ही शोरूम है सारे यहाँ पे जितने भी हैं।
क्या दिखाएं आपको, सारा कुछ तो यहाँ पे जितने भी हैं सब शोरूम ही शोरूम है, या फिर ट्रैम पे ट्राम पे। सारी जितनी भी सिटी सर्विस है सारी ट्राम्स के ऊपर ही है। पूरी सड़कों के ऊपर आप देखिए ना, ट्राम की लाइनें बिछी हुई हैं और कारें भी उसी पे चल रही हैं और आदमी भी उसी पे चल रहे हैं। सिस्टम रेहानो, तो राहिन के नाम से ही लेक है, राहिन लेक, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही उसकी स्टैच्यू बना दिया। अब हम चल रहे हैं और सामने देखिए लेक है, उसमें बोट्स वगैरह भी चलती हैं। दोस्तों ये देखिए सामने यहाँ भी चर्च है। बिल्डिंगों को देखिए आप, पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं हर जगह। यूरोप में तो यही हालत है। यूरोप के आप किसी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छी गलियां मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी। काम देखिए यहाँ भी वैसा ही है, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग है। हॉट मिक्स रोड़ी डाल देते हैं, उसके बाद फिर 3-4 जने उसको बराबर करते हैं, ऊपर से वो रोलर फेर देते हैं और फटाफट बन जाती सारी सड़कें। तो फर्क कुछ नहीं है, काम करने का ढंग सब कुछ वही है। ये भी होटल है। दोस्तों ये हम आ गए हैं लेक पे। इसको कहते हैं राहिन लेक। अब हम लेक के बीच में जाके उसको दिखाएंगे। और ये सिटी है पुरानी सारी। बड़ा अच्छा सिस्टम है कि अगर आप कोई पेडिस्ट्रियन को पहले ही निकलने देंगे। अगर आप ग्रीन पे चल रहे हैं या रेड पे चल रहे हैं तो ये मैं लेक से आपको व्यू दे रहा हूँ। ये देखिए ये है लेक ज़ूरिक में। और यहाँ देखिए मोटर बोट्स वगैरह भी चल रही हैं। और ये छोटा सा एक क्रूज़ है, इसको बिठा के ले जाते हैं और एक राउंड कटवाते हैं पूरा। पता करते हैं हम भी क्या पोजीशन है इसकी, देखते हैं। अब पानी देखिए कितना ग्रीन पानी है, बिल्कुल साफ पानी है बिल्कुल। रशिया में थोड़ा ब्लैक वाटर मिला था मेरे को, बाकी तो हर जगह पानी अच्छा है यूरोप के अंदर। यहाँ तक कि वो कहते हैं आप टैप वाटर पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और पीते भी हैं, हमने पिया भी है, ऐसी बात नहीं। सीन देखिए, पीछे ब्यूटी देखिए सारी, साथ साथ बिल्डिंग है इसके। दोस्तों हमने इसकी राइड की टिकट ली है। ये करीब आधे घंटे की राइड है, जो कि थोड़ा मिनी सर्कल कहते हैं इसको। और ये हमें मिली है 19 सेंट्स, 19 फ्रैंक में, स्विस फ्रैंक में CHF। थोड़ा सा राउंड कटवाएगी और उसके बाद फिर वापस लेके आएगी। अभी जब सिर्फ घूम के आए हैं लोग, अब हमारा काफ़ी लाइन लगी हुई है। आप देखिए ना कितनी लंबी लाइन है। जब वो खोलेंगे इसको तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। बस एक राउंड कटवा के ले आएंगे लेक का, और हम भी आपको राउंड कटवा देंगे कैमरे के नज़रिए से।
यहाँ वो अब टिकट चेक कर रहे हैं और टिकट चेक करके फिर बिठाएंगे सबको। Are you excited? Do you want to go upstairs or downstairs? Upstairs. Okay. Want the front or the back? Well, you want the हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर चल के बैठे या खड़े हों, जैसे भी होगा। देखते हैं, सीटें तो मिलेंगी नहीं क्योंकि ये तो रेस्टोरेंट है। ये तो सारा फुल हो गया। अब देखते हैं कहाँ बैठ सकते हैं। दोस्तों देखो, ये सामने के सीन दोस्तों, ये क्या क्रूज, जैसे अभी एक स्टॉप आ गया, ये वाला देखिए आप, है ना। इस स्टॉप पे उसने अपनी सवारियाँ उतारी और लेके चला गया। फिर वहाँ की सवारियाँ और लेके जाता है वो। तो यहाँ क्या है कि लेक के उस तरफ भी सिटी है, रेजिडेंशियल एरिया है या जो भी है। तो वहाँ के लिए लोग इतना घूम के जाएंगे, इससे अच्छा वो इसी से चले जाते हैं और उतर जाते हैं। उतर के फिर अपनी साइड पे चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गोवा वगैरह के अंदर फेरी जाती है, एक एंड से दूसरे एंड पे जाती है, ऐसे ही यही सिस्टम है इनका। गोवा में भी तो बोट जाती हैं। दोस्तों देखो, ये लेक के इस तरफ की नज़ारा देखिए आप, लेक के उस तरफ। बस इसी तरह ये चारों तरफ घुमा देगी और घुमा के फिर अपने स्टेशन पे छोड़ देगी। तकरीबन हर जगह ये एक जैसा है, कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह, हर कहीं भी चले जाओ, अगर लेक में या कहीं सी में कहीं ले जाते हैं तो ऐसे ही घुमा के बस। हमने कहा चलो आपको, और हम भी खुद भी यूरिक के मज़े ले लें, यूरिक के लेक के, रेहान लेक के। बहुत लंबी चौड़ी लेक है, बहुत लंबी चौड़ी, किलोमीटरों के अंदर है ये वाली लेक। क्योंकि जब सुबह हम आए थे तो हमारी जो ड्राइव होती है यहाँ पे राइट साइड पे ये रोड, हमारे लेफ्ट साइड पे लेक चल रही थी ये। तो आप सोचिए कि हम वहाँ से, जहाँ हमने होटल लिया, वहाँ से ट्रेन पकड़ के 4 स्टेशन के बाद हम ट्रेन पे उतरे, फिर वहाँ से ट्राम पकड़ के फिर यहाँ आए। इतनी लंबी चौड़ी एरिया, तो वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको, बहुत लंबा चौड़ा है। लेक के दोनों साइड ये ऐसे मकान बने हुए हैं, रेजिडेंशियल भी हैं और होटल भी हैं इसमें। पूरा ये एरिया ऐसा है, मीलों में ये लेक फैली हुई है, मीलों में, और दोनों तरफ इसके ऐसे ही मकान बने हुए हैं।
अब अंदाज़ा लगाइए जो लेक के आसपास मकान हैं वो कितने खूबसूरत हैं और कितना उनका व्यू अच्छा है। लेक व्यू कह सकते हैं आप उसको। अभी इसी बोट का सेकंड स्टॉप आ गया, यहाँ पे सवारियाँ उतारेगी और नई सवारियाँ लेगी, फिर उसके बाद वापस आएगी। देखिए हमारी कितनी देर की सवारी है इसमें। दोस्तों देखो ये छोटी छोटी बोटें भी इसके अंदर हैं, वो चप्पू वाली बोटें, पाल वाली, जिससे हवा के से इसका कपड़े का पाल होता है ना, तो हवा से वो चलती हैं, जो ये उस टाइप की है सारी। ऊपर बड़े बड़े डंडे लगे हुए हैं, इसी के अंदर पाल लगा लेते हैं वो, फिर वो आती है। देखिए पूरा ये चॉकलेट फैक्ट्री है, देखिए आप, लिंडी चॉकलेट फैक्ट्री है। पीछे वो वाली पीली वाली जो देख रहे हैं ना, बिल्डिंग जा रही है, वो सारी चॉकलेट फैक्ट्री है। स्विट्जरलैंड की दो चीज़ें तो बहुत मशहूर है ना, एक तो वॉच और एक चॉकलेट। ऐसी जगह जगह पे स्टॉप पे रुकती है क्रूज, और फिर नई सवारियाँ यहाँ से लेती है और यहाँ की सवारियाँ वहाँ छोड़ती है जिन्होंने जाना होता है इस तरफ। राउंड भी कट जाता है और लोग जो सवारियों वाले हैं वो भी चले जाते हैं ऐसे ही। अब खूबसूरती देखिए कितना इन्होंने पेड़ पौधे, फूल फल फूल लगा रखे हैं, फूल वगैरह कितने लगा रखे हैं, उसको मेंटेन कैसे कर रखा है आप देखिए ना। पीछे घर देखिए, पीछे कारें चल रही हैं रोड के ऊपर। दोस्तों ये देखो वाटर स्की कर रहा है, एक और आ गया। ये देखिए स्पीड, देखिए इसकी जरा स्पीड, देखिए जरा इसकी। Calvin. ये फोर्थ स्टेशन आया इसका भी। हम सोच रहे थे कि थोड़ी देर की राउंड होगा, ये तो पूरा ही लंबाई की राउंड कटवाने ले जा रहा। दोस्तों हम अपने होटल में वापस आ गए, ज्यूरिक को थोड़ा एक्सप्लोर करके। और ज्यूरिक कोई इतना वो है नहीं, कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की, उसमें बस सिवाय लेक के और वाटरफॉल्स के और सिटीज़ के और स्टेशंस वगैरह के, इसके अलावा कुछ और इतना है नहीं यहाँ पे। जो भी वाटरफॉल्स वगैरह हैं वो दूर है, और ये हमारे होटल से बाहर जो है वो सिटी हाईवे है, यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग है सारी। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, छोटा सा है लेकिन पसंद आएगा आपको, ऐसी बात नहीं। कल फिर हम एक नई कंट्री, नया व्लॉग उसके लिए करेंगे। कल है लग्जमबर्ग, जो कि यहाँ से करीब 500 किलोमीटर के आसपास है, 7 घंटे की ड्राइव है। देखते हैं, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, और बने रहिए हमारे साथ ही हमारी जर्नी में।